5 क्या बोला गया है, हाउ मेनी पर्सन कैन एकोमोडेट इन अ हॉल ऑफ लेंथ 16 मीटर, ब्रेथ 12.5 मीटर एंड हाइट 4.5 मीटर, एज्यूमिंग दैट 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन। एक क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आप बात समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पर्सन कैन एकोमोडेट इन अ हॉल। आपके पास में एक हॉल है, जैसे मान लो रूम, ठीक है ना। अब सवाल ये है इस लेंथ जो है ना हॉल का कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है 12.5 एंड हाइट दिया हुआ है 4.5 मीटर, ठीक है। एज्यूमिंग दैट यहां बोला गया कि ये मान लीजिए कि सर 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन। एक आदमी के लिए कितना एयर चाहिए, 3.6 मीटर क्यूब बोला गया है यहां पर, यानी वॉल्यूम का बात कर रहा है। तो हम इस रूम के हॉल में, मतलब इस हॉल में जितना भी एयर का वॉल्यूम निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट निकाल लेंगे, उसको अगर एक आदमी के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएगा। जैसे मान लो कि अगर 500 रुपया है तुम्हारे पास और कोई चीज मिल रहा है, एक मिल रहा है 50 रुपया मिल रहा है, तो तुमको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो टोटल वॉल्यूम निकाल लें और इसके एक पर्सन को जो रिक्वायर्ड चाहिए उससे डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर बोला गया एयर, ठीक है सर। पहले तो डायमेंशन लिख लो, लेंथ ऑफ इट इज गिवन, क्या है सर हमारे पास में, लेंथ ऑफ हॉल पता है, ये कितना है, इट इज सर 16 मीटर। ब्रेथ ऑफ हॉल पता है सर, ये कितना है, इट इज सर 12.5 मीटर है। और क्या पता है, हाइट ऑफ हॉल, हाइट ऑफ हॉल कितना है, 4.5 मीटर पता है। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन हॉल बराबर कैसे निकलेगा, एल इंटू बी इंटू एच करके निकलेगा ना, बोलो हाँ या ना। इस रूम में कितना हवा होगा, अब इस रूम के वॉल्यूम के बराबर हवा होगा। अच्छा आप लोगों को कितना को लग रहा है कि रूम खाली है या भरा हुआ है, क्या रूम खाली है या भरा हुआ है, ये रूम खाली है या भरा हुआ है, ये पूरा रूम भरा हुआ है, किसी से, एयर से, वेरी गुड। तो सर इस रूम में कितना एयर होगा, इस रूम के वॉल्यूम के बराबर होगा, डेफिनेटली, सिंपल सी बात है सर। तो सर टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन हॉल बराबर कितना होगा, एल इंटू बी इंटू एच करके निकाल लेंगे। तो बताओ कितना होगा वैल्यू, लेंथ कितना है 16, ब्रेथ कितना है 12.5 और हाइट कितना है 4.5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो ये हम मल्टीप्लाई करने पर कितना रिजल्ट आएगा, 900 यूनिट क्या लगेगा, मीटर क्यूब। यानी सर 900 मीटर क्यूब इसमें ना क्या है, एयर अवेलेबल है इस हॉल में, ठीक है सर। अब यहां बोला गया है हाउ मच एयर इज रिक्वायर्ड फॉर वन पर्सन, करेंगे क्या 3.6 एंड यहां लिख देंगे क्या सर, एंड 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन, है ना, ईच पर्सन। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पर्सन होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बराबर कितना होगा सर, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन हॉल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर वन पर्सन या ईच पर्सन, वन पर्सन लिख देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताइए डिवाइड करिए कितना हो जाएगा, 900 डिवाइड बाई हाउ मच, कितना 3.6, है ना। इसको डिवाइड करें अगर हम लोग तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर डेसिमल को हटाएंगे ऊपर जाएगा जीरो ना, कोई दिक्कत इसमें, 10 चला गया ऊपर, ठीक है। इस 9 से काटेंगे, किसे कटेगा, 4 से कट गया, नहीं ना होगा। तो ऊपर रिजल्ट कितना आया, ऊपर आया सर 1000, नीचे कितना आया 4। आपको एक बात पता है सर कि ये 4 से 100 कटता है, किसे कटेगा 25 से कटेगा, वैल्यू कितना आ गया 250% चाहिए इसमें आंसर, यानी 250 लोग इसमें एकोमोडेट कर सकते हैं और सांस ले सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा डब्बा है ना, मान लेते हैं सर हमारे पास एक डब्बा है। अच्छा डब्बा तो ऐसे ही शेप का होगा ना, है ना, डब्बा तो इसी शेप का होगा।
इस डब्बा के अंदर ना, इस डब्बा के अंदर हमको रखना है सर कुछ और शेप का डब्बा, छोटा छोटा डालना है। तो हमने क्या किया सर, ऐसा डब्बा इसमें डाल दिया। ऐसा करते करते सर बहुत सारा डब्बा क्या किया इसमें हम डालेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कितना डब्बा आ सकता है, कितना डब्बा आ सकता है, रखने दो, दो ही रखते हैं। बताओ कितना डब्बा आ सकता है, कोई सोच के बताइए। इसमें जितना भी जो भी डब्बा आएगा, इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही ना आएगा, या उससे ज़्यादा आएगा। अच्छा आप जो भी यहाँ पे डाल रहे हैं डब्बा, एक डब्बा के ऊपर दूसरा डब्बा डलाएगा, ऐसे करके हम अरेंज कर ले रहे हैं, है ना। सिस्टम टेक्नोलॉजी है तो फायदा लेना है ना। तो हमने क्या किया सर, एक डब्बा के ऊपर एक डब्बा करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूरा डब्बा भर देंगे। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास साबुन का कोई डब्बा है बड़ा सा, एक डब्बा के ऊपर एक डब्बा रखेंगे, मतलब जो साबुन का जो टिकिया होता है वैसे ही आता है, दुकान में जो आता है उसमें से निकाल के हम लोग बेच देता है। तो एक के ऊपर क्या करेगा, अरेंज कर देगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर हमारे पास एक कार्डबोर्ड है जिसका लेंथ दिया हुआ है 1.2 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर एंड इसका हाइट दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर। हाउ मेनी बार ऑफ सॉप कैन बी पुट इन टू इट इफ ईच बार मेजर 6 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। तो हमें काम करते हैं, इस कार्डबोर्ड का पूरा वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ ईच 100 बार का निकाल लेते हैं। टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 100 बार से। तो वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, नंबर्स निकलेगा। इस बात को याद रखिएगा, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से जब डिवाइड करते हैं तो नंबर्स निकलते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं, पूरे हॉल के जो वॉल्यूम था उसको हम एक आदमी के वॉल्यूम से डिवाइड किए हैं तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकला है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है, तो जरूर जरूर इस बात को दिमाग में सेट रखिएगा। चलिए इस फोटो का काम हो चुका है, इस फोटो को यहाँ से हम हटा देते हैं। देखिए तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकालते हैं सर क्या, वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड कितना होगा, है ना। इट इज सर कार्डबोर्ड, ये हो जाएगा कितना बताइए तो, 1.2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 72 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई हाउ मच 54 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या है सर, यूनिट, इसको चेंज करिए। 1.2 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 54। अगर किसी को यहाँ कंफ्यूजन हो गया कि सर 120 कैसे कर दिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यूनिट पर, है ना। यहाँ मीटर है और यहाँ क्या है सर, सेंटीमीटर है, ठीक है सर। इतना आ गया, क्या आएगा यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है सर। अच्छा एंड वॉल्यूम ऑफ बात करें सर, वॉल्यूम ऑफ ईच क्या है, सोप बार, ये कितना हो जाएगा, ये सर 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 4 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आसानी से है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये अगर हम यहाँ सेंटीमीटर को हटा लेते हैं, एक लाइन में लिख देते हैं क्योंकि सर इसमें चेंज करना था ही नहीं। 6 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या होगा यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब होगा। निकालना क्या है, क्या निकालना है, हाउ मेनी सोप बार, तो लिखें क्या, तो टोटल नंबर ऑफ सोप बार कैन बी पुट इनटू किस में, कार्डबोर्ड बॉक्स, है ना, कार्डबोर्ड बॉक्स इक्वल टू हाउ मच करोगे बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्या करोगे बताओ, वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच सोप बार। एनी डाउट, पूरे वॉल्यूम को, बड़ा वाला वॉल्यूम को छोटा वाला वॉल्यूम से डिवाइड करने क्या निकलेगा, नंबर्स निकलता है। देखो यहाँ पर कितना है, ये है सर 120 मल्टीप्लाई बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 54। एक बात बताएं आप लोगों को, जब भी ऐसे सवाल है तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे, देखो यहाँ पर कटने वाला नंबर होता है ना, तो काट लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा। चलो फटाफट छुड़ाओ, यहाँ से डेसिमल को हटाते हैं, ऊपर जीरो बैठेगा। ऐसा कोई बालक है जिसको ये प्रॉब्लम हो जाए कि सर यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर भागेगा, अगर ऊपर से डेसिमल हटाओगे तो नीचे आएगा, और नीचे से हटाओगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये बात सब श्योर रखो, ठीक है सर। चलो काटा काटिए स्टार्ट करते हैं, है ना। इसको काटेंगे 6 से, तो कितना बार में कटेगा, 9 6 54, है ना, 9 से कट गया, 9 5 जा 45 कट गया 5 से, ये 5 2 जा 10, ये कट गया सर 2 से, ये कट गया किससे, इसको 60 कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। कितना हो गया वैल्यू, 60 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच 72, और कुछ तो है नहीं ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो एक क्लास में लगा दो, 6 इंटू 2 कितना 12 कैरी 1,
और 7 इंटू 6 सर 42 प्लस 1 43, यानी 4320 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इतना नंबर ऑफ 100 बार इसके अंदर आएगा। तो इजीली बन गया, ज़्यादा मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा। तो ये फायदा है क्या करने से, लास्ट में करने से। आया बात समझ में, नोटेड, समझ में आया? या फिर कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। लकी, समझ में आया क्वेश्चन? खड़ा हो, तू पहले खड़ा हो, खड़ा हो जाओ। क्या किया गया है क्वेश्चन में से समझाओ हमको। हाँ ठीक है, हाँ, हम्म, हम्म, बैठ जाओ, खड़ा हो सोनू, खड़ा हो। अगर नंबर ऑफ निकालना है आइटम तो क्या करेंगे हम? यहाँ क्या निकालना था, नंबर ऑफ 100 बार निकालना था ना, तो मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ आइटम हो गया। तो क्या करेंगे, पूरे वॉल्यूम को क्या करेंगे, छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। मतलब जब नंबर्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, बड़ा वॉल्यूम डिवाइड बाई छोटा वॉल्यूम। समझ में आ गया? बैठो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ साइज ऑफ मैच बॉक्स, सलाही का डब्बा इसीलिए हम ले लिए थे, है ना। साइज ऑफ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है सर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्स। दो बात यहां पर निकलेगा, हाउ मेनी सच पैकेट कैन बी प्लेस्ड इनटू कार्टून ऑफ साइज 1.5 मीटर इंटू 84 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। यहां पर ना तीन तरह से बात निकल रहा है। पहला बात आप लोगों को हम समझाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन ये बोला गया है, अभी आप नहीं लिखेंगे, पहले समझेंगे, ठीक है ना। अगर आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन खुद से ही बन सकता है। सबसे पहला बात बोला गया सर, सलाही का जो डब्बा है, इस सलाही का डब्बा को सर ऐसे बना दिए, छोटा सा बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। अब ऐसा ऐसा डब्बा करके ना एक बड़ा सा डब्बा में पैक कर दिया गया। इस सब डब्बा को क्या करेंगे, हम इसमें सेट कर देंगे, ऐसे ऐसे क्या करेंगे सर, इसके अंदर डब्बा से इसको भरेंगे। आ रहा बात समझ में? ऐसा डब्बा क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, और इसमें 144 डब्बा डालेंगे। माचिस बॉक्स का कितना डालेंगे, 144 डालेंगे। टोटल कितना इसमें डालेगा, 144। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस बड़ा सा डब्बा लेंगे, बड़ा सा डब्बा लेंगे, और ऐसे डब्बा इसमें कितना डाल सकते हैं ये बताना है। नहीं समझ में आया? पहला सलाही को इस डब्बा में डालना है जिसमें 144 को आएगा। फिर ये जो पैकेट बन जाएगा ना 144 का, इसका कितना इसमें जा सकता है ये बताना है। अब आए समझ में? समझाते हैं, उसके बाद देखिए बिल्कुल समझ में आएगा। अ साइज ऑफ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाले वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, ऑफ अ मैच बॉक्स। अच्छा, मैच बॉक्स का मतलब क्या होता है, सलाही ना। इक्वल टू कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इंटू 1.5। यूनिट क्या लगाओगे, सेंटीमीटर क्यूब लगाओगे, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ कितना करोगे मल्टीप्लाई करके। यहाँ से डेसिमल को हटाते हैं अगर तो कितना आएगा नीचे, 10 आएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा सर हम लोग का, 10 आ जाएगा। काटने से कुछ फायदा होगा क्या, काट लेते हैं। 5 2 जा और 5 3 जा, कट गया। ये कटेगा किससे नंबर सर, ये कट जाएगा 2 से। 5 2 जा और 5 5 जा, ये नंबर कट गया किससे, 2 से। तो फिर कितना आ गया, 2 5 इंटू 3 कितना आ गया, हाउ मच, ये आ गया सर 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा वॉल्यूम। एक मैच बॉक्स का कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब यहां बोला गया कि इस तरह का सलाही ना कितना डाला गया है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ पॉकेट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्स। तो इसमें अगर हम डालें कितना, 144 डालना है आपको मैच बॉक्स, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 144 से। अगर एक माचिस का वॉल्यूम 15 सेंटीमीटर क्यूब है तो 144 माचिस बॉक्स का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ what is the volume of packet, total volume of packet, it is a packet containing how much, 144 match box yes, इक्वल टू, देखिए क्या करेंगे, कितना करना सर, 15 मल्टीप्लाई बाई 144, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करना है इसमें, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा,
7 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो कितना होगा, 3 2 6 और कितना हो जाएगा हम लोग का वैल्यू 21। ये हो जाएगा रिजल्ट कितना 2160 आया आप लोग का वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब। एवरीबॉडी जस्ट चेक दिस मल्टीप्लाई, आया आप लोग का वैल्यू, मल्टीप्लाई करें और चेक करें कि आपका वैल्यू इतना आया या नहीं आया। आनंद आया आपका आंसर, आया कितना आया 2160 आया। अब देखो यहाँ पर हम क्या किए हैं एवरीवन, मल्टीप्लाई में हम क्या किए एक बार देख लो। हम क्या किए हैं ना, इस 15 में सर 2 से मल्टीप्लाई करके 30 बना दिए हैं और इस वाले भाई साहब को क्या किए 144 को आधा कर दिए। 2 से 2 तो कट ही जाएगा, लेकिन फायदा क्या होगा, इसको आधा कर लेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 72 इंटू क्या किए 3 से मल्टीप्लाई कर लिए और लास्ट में एक जीरो लगा दिए, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट तरीका है। चलिए ये हमारा वॉल्यूम आ गया कितना कितना 144 मैच बॉक्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, हाउ मेनी सच पैकेट। अब सवाल ये है कि सर इस तरह का पैकेट जो है ना कितना जा सकता है, कैन बी प्लेस्ड इन अ कार्टून ऑफ साइज 1.5 मीटर। देखो ये बड़ा है, मीटर में बोला गया है 84 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे क्या, नाउ वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है, प्लेस्ड इन द कार्टून, वॉल्यूम ऑफ कार्टून निकाल लेते हैं। वर्ड यहाँ पे है ना, क्या है कार्टून है ना, तो कितना हो जाएगा बराबर कितना करोगे मल्टीप्लाई कर लो 1.5 मीटर मल्टीप्लाई बाई हम सर 84 सेंटीमीटर इंटू क्या करोगे 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर चेंज तो करना पड़ेगा, 1.5 मीटर में सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो तो कितना होगा 150 हो जाएगा। 150 मल्टीप्लाई बाई 84 इंटू कितना 60, है ना। तो इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, क्योंकि सर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिए थे इसके कारण से काटना उतना आसान तो नहीं रहेगा। चलो कितना हो जाएगा 75600 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ पैकेट, हाउ मेनी सच पैकेट, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पैकेट जो होगा, टोटल नंबर ऑफ पैकेट जो होगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्टून, टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्टून लगा दो, टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्टून डिवाइड बाई क्या वॉल्यूम ऑफ 1 पैकेट लगा देते हैं। यहाँ पे वर्ड देखो क्या बोला गया, पैकेट बोला गया ना, तो हम कार्टून और पैकेट इस्तेमाल करें कोई दिक्कत नहीं है। 75600 डिवाइड बाई हाउ मच 2160, एक जीरो से जीरो खा गए, पूरा डिवाइड करें कितना कट सकता है 350 350 आएगा आंसर। तो क्या ये आप लोग क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन में कितना पार्ट में तोड़ना था एवरीवन, क्या क्वेश्चन सच में समझ में आया आप लोग को, नहीं समझ में आया, ये बोल रहे हैं इनको समझ में नहीं आया। और किसी को डाउट है, आपको भी डाउट है, और कोई डाउट है किसी को, आपको डाउट है, चलिए पार्ट बाई पार्ट समझाते हैं आपको। ठीक है, तुम्हारे पास एक सिलाई का डब्बा है, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, दिया हुआ डायमेंशन। इस तरह के डब्बा को ना एक पैकेट में डालना है, कितना डालना है 144 डालना है, 144 डालना है। एक पैकेट बनाने के लिए कितना डालेंगे 144 डालेंगे। तो हमने ऐसा पैकेट बना लिया, इसको इसमें कितना डाला 144 टोटल डाला माचिस का डिब्बा, तो एक पैकेट बन गया। अब इस पैकेट का वॉल्यूम निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, तो हमने माचिस का जो वॉल्यूम निकाला था उसमें 144 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया 2160 आ गया। अब इस तरह के पैकेट को ना एक बड़ा सा कार्टून में डालना है, तो इस कार्टून में ज़्यादा अटेगा, तो कितना अटेगा ये बताना था। तो हम क्या किए, इस कार्टून का वॉल्यूम निकाल लिए और इस पैकेट का जो वॉल्यूम आया था ना उससे डिवाइड कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया। 3 स्टेप चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आंसर आ गया। ठीक है।